हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुपर टेट एग्ज़ाम से जुड़े सारे पहलुओं पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सुपर टेट एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कौन कौन सी बुक्स हमें प्रेफर करनी है सुपर टेट की तैयारी में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में क्या सेफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ कितनी जाती है, क्या हमें कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, कितनी वैकेंसी आएगी और कब तक आ सकती है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स सुपर टेट एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होगी, सुपर टेट एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत से लोगों को डाउट है और एक र्यूमर्स अभी मार्केट में चल रहा है कि यूपी टेट और सी टेट के मार्क्स का वेटेज भी सुपर टेट एग्ज़ाम में ऐड होगा। तो इस पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एकमात्र वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। दोस्तों, जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है वह आपकी उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती निकलती है प्राइमरी की और जूनियर की, उसके पहले आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम कराया जाता है। तो हम बात करेंगे कौन लोग हैं, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तो आपने बीटीसी करी हो, बीटीसी का नाम चेंज कर कर डीएलएड किया गया है 2017 से, या तो आपने डीएलएड करी है, बीएड के अभ्यर्थी होते हैं, वह भी आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, जब आप यह टीचिंग ट्रेनिंग कर लेते हैं 2 वर्ष की, उसके बाद आपको यूपी टेट या सी टेट कोई एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए यूपी टेट और सी टेट में 90 नंबर, और जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 82 नंबर हमें लाने पड़ते हैं। कोई एक एग्ज़ाम आपका निकला हुआ है तो आप सुपर टेट का एग्ज़ाम भर सकते हैं, इसलिए आप यह डाउट में नहीं रहें कि यूपी टेट का एग्ज़ाम ही आपको निकालना पड़ेगा। इसके साथ एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना बहुत आवश्यक है। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र। अतः आप यूपी के निवासी होने चाहिए। दोस्तों, हम 68,500 भर्ती की बात करें तो कोर्ट ने अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट थे उन्हें अलाउ कर दिया था, 5% सीट्स थी इन लोगों की। लेकिन फ्रेंड, जो 69,000 भर्ती थी, काउंसलिंग के टाइम पर उन लोगों से निवास प्रमाण पत्र या जो डोमिसाइल वह मांगा गया, और जिन लोगों के पास डोमिसाइल नहीं था उत्तर प्रदेश का, उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है। और इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, आप यूपी के निवासी हैं, यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना आपके पास अत्यंत आवश्यक है अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, आपका एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह है, उसमें 150 क्वेश्चंस आपकी सुपर टेट के एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, सुपर टेट के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस हो गए। मार्क्स आपके 150 होते हैं, 1 नंबर एक क्वेश्चन पर आपको मिलता है। और एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो हमारा 2.5 घंटे होता है, मतलब हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है वह डिमांड करता है कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन हो एग्ज़ाम के दौरान, नहीं तो आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए हमें पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन का अभ्यास करना है कि हम एग्ज़ाम में कम टाइम लगाएं। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चर्चा करेंगे कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, जो 69,000 भर्ती थी उसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 97, और ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ गया था 90। दोस्तों, एक बात आप यहाँ पर मान लें कि जो आपका जो कट ऑफ है वह सिर्फ आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम पास कराएगा। जब आपका सिलेक्शन होता है उसमें आपकी एकेडमिक मेरिट बनती है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, एकेडमिक मेरिट क्या होती है? सबसे पहले आपकी क्लास 10th का 10% जुड़ता है, उसके बाद क्लास 12th का 10% जुड़ता है, उसके बाद ग्रेजुएशन और बीटीसी बीएड दोनों का 10-10% जुड़ता है। इन 40% का भी आपका वेटेज इसमें जुड़ता है। उसके बाद आपका 60% जुड़ता है आपका सुपर टेट का मार्क्स। तो फ्रेंड, जो आपका ओवरऑल गुणांक होता है उसके आधार पर आपकी भर्ती होती है। तो हम बात करेंगे अब सेफ स्कोर की। तो दोस्तों, सुपर टेट एग्ज़ाम में अगर आप चाहते हैं कि आपका गुणांक अच्छा हो और आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए, तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि वह डिपेंड करता है आपकी वैकेंसी पर। दोस्तों, वैकेंसी कितने की आती है? अगर दोस्तों वैकेंसी कम आती है तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर आपकी वैकेंसी ज़्यादा आती है तो आपके थोड़े से कम मार्क्स भी होंगे तो चल जाएगा। अगर हम श्योर और सेफ स्कोर की बात करें तो दोस्तों, अभी आपके पास लगभग 6 से 7 महीने हैं मेरे हिसाब से। हमें ट्राई करना है कि 120 प्लस मार्क्स हम सुपर टेट एग्ज़ाम में गेन करें। और अगर हम मेरे सुपर टेट की स्कोर की बात करें दोस्तों, तो मेरे जो 69,000 भर्ती थी उसमें 126 नंबर थे। आपको स्क्रीन पर मेरी मार्कशीट भी दिखाई दे रही होगी।
तो दोस्तों हमें 120 प्लस स्कोर करना है अगर हमें इस भर्ती में, जो आने वाली भर्ती है, उसमें सिलेक्शन चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कोचिंग की। बहुत से लोग मुझसे पर्सनली भी पूछते हैं, आप लोगों का कमेंट में भी रहता है कि सर सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें। दोस्तों कोचिंग गलत चीज़ नहीं है, कोचिंग बस आपका थोड़ा सा काम आसान कर देती है अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जाते हैं। दोस्तों कोचिंग आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है, आपको अच्छा गाइडेंस देती है अगर आप अच्छी कोचिंग में जाते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं। कोचिंग का आपका एक प्रॉपर टाइम होता है जिससे आपका रूटीन सेट रहता है कि भैया हमें इतने बजे कोचिंग जाना है, फिर वहाँ से आना है। एक दोस्तों थोड़ा सा पीयर प्रेशर भी रहता है कि जब आप कोचिंग में जाते हैं तो एक कंपटीशन का माहौल होता है, आपके फ्रेंड्स भी वहाँ पे बन जाते हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल में पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है। और दोस्तों कोचिंग में जो आपके टीचर्स होते हैं वह आपको मोटिवेशन देते रहते हैं। तो ये तो होगा फ्रेंड्स कोचिंग के बेनिफिट। अब बात करेंगे हम दूसरे पक्ष पर। फ्रेंड्स अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको खुद टाइम से उठ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मोटिवेशन की कोई बाहरी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आपका मन लगता है सेल्फ स्टडी में कि आप बुक्स को उठा के खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अपने सेल्फ नोट्स बना लेते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सेल्फ स्टडी ही करें। आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी पढ़ाई में, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लेते हैं फिर 5 दिन का गैप कर लेते हैं। आप 6 दिन पढ़ें, संडे को आप अपना रेस्ट करें, मूवीज़ देखें, थोड़ा बाहर घूमें फिरें, एक डिसिप्लिन आप लाइफ स्टाइल जिए, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आप मेरे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, आपकी BTC DLED और जो रेफरेंस बुक्स हैं उनकी हेल्प लेकर आप अच्छी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह आपको चुनना है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है। अब हम बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट के वेटेज की। जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसमें यूपी टेट और सी टेट का वेटेज जुड़ेगा या नहीं। दोस्तों ये सिर्फ एक र्यूमर है जो चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि यूपी टेट और सी टेट के मार्क्स जुड़ेंगे। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप सुपर टेट की तैयारी पर फोकस करें। फ्रेंड्स सुपर टेट का तो 60% वेटेज जुड़ना ही जुड़ना है। इसमें आप जितने ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी भर्ती में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है वह 150 मार्क्स का होता है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और उसे हमें कैसे तैयार करना है। सिलेबस के साथ हम बात करेंगे आपकी बुक लिस्ट पर। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी आपका 20 मार्क्स का आता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपने यूपी टेट में भी हिंदी की तैयारी करी है 30 नंबर के लिए। अब मैं एडवाइस करूंगा कि आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं फ्रेंड्स, लूसेंट की या आदित्य पब्लिकेशन की। मैंने दोनों बुक परचेज़ कर ली थी क्योंकि फ्रेंड जब मैं कॉलेज में था तो मैं पहले लूसेंट से पढ़ता था, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में मैंने देखा कि बहुत से लोगों के हाथ में आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, एक जो प्रेशर होता है, तो मैंने इस बुक को भी परचेज़ कर लिया था। दोनों से मैंने पढ़ा था। तो आप भी इन दोनों में से किसी एक बुक को ले सकते हैं। मैं दोनों आपको रिकमेंडेड करता हूँ, जो भी आपको ईजिली मिल जाए उस बुक से आप पढ़ें। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश आपका 10 मार्क्स का आता है सुपर टेट के एग्ज़ाम में। यूपी टेट में कुछ लोगों ने इंग्लिश फिल करी होगी तो वो लोग तो ईजिली कर लेंगे। इसके लिए मैं बुक आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, कोई भी ग्रामर की बुक आप ले लें क्लास 11th या 12th की। ओके फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें आपको मेन फोकस करना है आपका पार्ट ऑफ स्पीच पर। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है फ्रेंड्स? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, एक पैसेज आपके एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आ सकते हैं, और जो आपका पैसेज होगा उसमें 1 या 2 नंबर की आपकी वोकेबलरी आ सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों संस्कृत के बारे में। संस्कृत आपकी 10 मार्क्स की है। दोस्तों संस्कृत के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो आपकी परिषदीय विद्यालय होते हैं ना फ्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कूल, उसकी आप क्लास 6, 7, 8 की जो संस्कृत की बुक्स है उससे आप व्याकरण का पोर्शन तैयार कर लें। दोस्तों अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, मैंने बचपन से नहीं पढ़ी है। मुझे पता है फ्रेंड्स, जिन्हें संस्कृत नहीं आती है उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमें रूप याद करने पड़ते हैं राम के, जो धातु रूप होते हैं, आप फ्रेंड्स उन्हें फोकस ना करें स्टार्टिंग में। आप ऐसी चीज़ें पढ़ लें जो आपकी हिंदी से मैच करती हैं, जैसे आपकी संधि हो गई, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, आपकी जो संस्कृत की गिनती हो गई, संस्कृत के उच्चारण स्थान हो गए। हम इन सब टॉपिक्स को अगर तैयार कर लें तो आप 10 में से 6-7 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। जो रूप और धातु रूप आपके एग्जाम में आते हैं वह 2 या 3 नंबर के आते हैं, उन्हें छोड़कर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके मैथ्स के बारे में।
मैथ्स आपका 20 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ्स को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, मैथ्स से हमेशा डरते हैं। मैं उन लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, आपके परिषदीय स्कूल जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की आप बुक्स ले लें, इन्हें लगाएं। क्लास थर्ड की बुक्स बहुत इजी होती हैं, आपको पता है। आप अगर बेसिक से तैयार करना स्टार्ट करते हैं तो आप इजीली उन्हें तैयार कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों का लेवल उनसे अच्छा है, होगा ही, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की मैथ अच्छी भी होगी। उन लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आप क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ की जो आपके परिषदीय गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी तैयारी कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ की तो बहुत बेसिक होती है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप एक बार बुक्स लेकर तो आएँ। बुक्स में बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे अपर लेवल के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, आप उन्हें तैयार करें। और साथ में एक बात हमेशा याद रखें कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा लगाना है। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें साथ में लगाने ही लगाने। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स आपका 30 नंबर का आता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। आंख बंद करके आप स्पीडी मैगजीन परचेज कर लें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, स्पीडी मैगजीन पर मेरा 100% भरोसा है। मैंने खुद स्पीडी मैगजीन से करंट अफेयर्स में 30 में से पूरे ही क्वेश्चन सही करे थे। मैंने स्पीडी मैगजीन को 10 से 12 बार रिवाइज करा था। आपके घर में कोई भाई बहन हो, आप उससे भी बोल सकते हैं कि आप जैसे जनवरी की करंट अफेयर्स तैयार कर ली, आप उससे बोलें कि आप जनवरी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से पूछ ले। बचपन में जैसे स्कूल्स में हमें पूछते थे, उससे क्या होता है आपका जो ब्रेन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं आप, तो चीज़ें आप इजीली याद कर लेते हैं। और फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है, आप उसको भी देख सकते हैं कि स्पीडी मैगजीन कैसे पढ़ें। और हमें 1 साल की करंट अफेयर्स तैयार करनी है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होता है दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, तो 1 दिसंबर से पिछले 1 साल का हमें करंट अफेयर्स तैयार करना है। जो करंट अफेयर्स की स्पीडी मैगजीन आती है भाई, आपकी 1 साल की आती है मार्केट में, 70 से 80 रुपए की आती है। आप इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपका यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद इससे पढ़ाई करी है, मुझे बहुत इजी लगा उससे पढ़ना, इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। और एक बात और, जब आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाएगा, तो दोस्तों मैं खुद सारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स के कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों क्योंकि अभी से करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, पहले आप स्टैटिक पोर्शन को कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स बदलता रहता है। जब आपका एग्ज़ाम होने लगेगा उसके 40-45 दिन पहले मैं बिल्कुल रेगुलर वीडियोस डालूंगा करंट अफेयर्स पर, और एक एक टॉपिक आपका कवर करवाऊंगा। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। अब बात करेंगे दोस्तों हम जीएस के पोर्शन के बारे में। दोस्तों करंट अफेयर्स आपका 30 नंबर का अलग है, और जीएस और एनवायरनमेंट 10 नंबर का आपका अलग है। एक तो आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट हो गया जो आपने यूपी टेट में पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स। यूपी टेट के एनवायरनमेंट में आपका एनवायरनमेंट के साथ पॉलिटी भी थी और आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी थे फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो हम इतना पढ़ ही चुके हैं। और जीएस में आपका एडिशनल यहाँ पे ऐड हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री फ्रेंड्स। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आपकी इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से भी पूछे जा सकते हैं, यूपी के बारे में। तो इन सब टॉपिक्स को हमें तैयार करना है। इसके लिए मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि लूसेंट की जो जीके की बुक आती है उसे आप पढ़ लें, और आपके जो यूपी टेट के नोट्स हैं उन्हें पढ़ लें। क्योंकि दोस्तों 10 नंबर की जीएस आती है, आप बहुत ज़्यादा इसे टाइम देंगे तो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि हमें पढ़ना है ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी 20 नंबर का, गणित 20 नंबर का, करंट अफेयर्स 20 नंबर का। तो जीएस सिर्फ 10 नंबर की आनी है, और इतने सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, ठीक है, जनसंख्या स्पेशल। तो हमें सिर्फ लूसेंट की जो जीके वाली बुक है उसको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में। सीडीपी का मतलब होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ये आपका 10 नंबर का आता है। दूसरा आपका शिक्षण कौशल 10 नंबर का, और जीवन कौशल, तीनों मिला के 30 नंबर का आता है। आपका यह सिलेबस में अलग अलग लिखा है, लेकिन तीनों आपके संबंधित एक ही चीज़ से हैं। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो बीटीसी और आपकी जो डीएलएड की बुक्स हैं आपकी सेमेस्टर की, आपके 4 सेमेस्टर होते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी 8 बुकें होंगी हर, तो उन सबको हमें तैयार करना है। अभी आपके पास टाइम भी है, हमें सिलेबस को सामने रखकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए हमें बीटीसी और डीएलएड की बुक्स पढ़नी है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मेरे नोट्स के डेमो भी दिखाई दे रहे होंगे। मैंने खुद बुक्स से हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं अपने इन तीनों सब्जेक्ट्स के।
आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको सीडीपी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के नोट्स के साथ साथ और सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। जो सारे सब्जेक्ट आपके सुपर डेट के एग्जाम में आते हैं, कुल मिलाकर 18 पीडीएफ्स आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करी जाएंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइंस के बारे में। साइंस आपका 10 मार्क्स का आना है। सीधा फॉर्मूला है कि आपके पास अभी टाइम है, आप SCRT की, जो आपकी परिषदीय विद्यालय होते हैं फ्रेंड्स, उसकी क्लास 6, 7, 8 की साइंस की बुक्स पढ़ लें और इनके शॉर्ट नोट्स बना लें आप दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान दें। और आप मेरे नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपकी 5 नंबर की आनी है फ्रेंड्स। इसके लिए एग्ज़ाम टाइम पर मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा फ्रेंड्स, 7-8 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आती है रीजनिंग। रीजनिंग आपके 5 नंबर हैं। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक खरीद लें मार्केट से या मैगजीन खरीद लें, उससे आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन्हें हमें कवर कर लेना है बस। और मेरे चैनल पर भी रीजनिंग की सारी क्लासेस चल रही हैं। आपके 8 से 10 लेक्चर अभी हो चुके हैं, आप उन सबको देख लें। आप रीजनिंग के ईजिली 5 में से 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। सुपर टेट की स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी है, सबसे पहले आप सिलेबस लें, उसका प्रिंट आउट निकलवाएं और अपनी वॉल पर चिपका लें। दिन में उसे देखें, उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पहले तैयार करना है। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक टेक्स्ट बुक खरीद लें कोई, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हों। एस टेट आपका 2 बार हो चुका है उसके, और यूपी टेट के 2011 से 2022 तक जितने भी हो चुके हैं उन सबको हमें लगाना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। अभी यूपी टेट में आपने देखा ही होगा, 2017 का जो यूपी टेट था उससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ऐसा आज से नहीं होता दोस्तों, हमेशा से क्वेश्चन रिपीट होते हुए आए हैं। ऐसा सिर्फ यूपी टेट एग्जाम में नहीं, हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बड़े एग्ज़ाम भी, उनमें भी पैटर्न रिपीट होता ही होता है। और जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स, फिर हमें 10 टेस्ट पेपर का रिवीजन करना ही करना है। उससे क्या होगा, टेस्ट पेपर के रिवीजन से जो गलतियां आप एग्ज़ाम में करने वाले होंगे वह आप घर पर ही कर लेंगे और उन्हें सुधार कर आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप एक बात हमेशा याद रखें कि सुपर टेट एग्ज़ाम में लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए जो लोग अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लेंगे और सभी विषयों को समग्र रूप से तैयार कर लेंगे, वह लोग निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप सुपर टेट एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको हर विषय की अलग अलग पीडीएफ, लगभग 18 पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर सेंड करी जाएंगी। आपकी स्क्रीन पर कुछ डेमोस भी दिखाई दे रहे होंगे। नोट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, करंट अफेयर्स की मैगजीन, रीजनिंग, कंप्यूटर साक्षरता, संस्कृत, लगभग सभी विषयों के नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ज्योग्राफी के, मॉडर्न हिस्ट्री के, पॉलिटी के सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। यदि आपको सुपर टेट एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आप सुपर टेट की स्ट्रेटजीज़ की जो वीडियोज़ हैं उन्हें सारी देखना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जिसमें सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, टेस्ट सीरीज़ को कैसे लगाएं, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी मैगजीन कैसे पढ़ें, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पूरी प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को देखकर आप लोग नोट्स बना लें और आगे आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्लान कर लें। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप समय निकाल कर उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मैं आपकी तैयारी में पूरा सपोर्ट करूंगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।